बदलता नज़रिया। आजकल किसी का जन्मदिन हो या कोई भी किसी की ज़िंदगी का विशेष दिन, जब हम अपने मोबाइल पर नज़र डालते हैं तो ना जाने सभी को कितने ही लोगों की तरफ से हज़ारों शुभकामनाएं मिलती हुई नज़र आती हैं। जैसे सभी हमारे अपने हैं, पर क्या किसी के जीवन के खास दिन में भी इस प्रकार मोबाइल के जरिए शुभकामनाएं भेजना उचित है? जैसे हम आजकल एक दूसरे को सुप्रभात के संदेश भेजते हैं, यह तो वैसे ही हो गया। सुप्रभात के संदेश ही क्या, अब तो हर त्योहारों पर भी हम एक दूसरे को मोबाइल के जरिए ही याद करते हैं। कुछ इस तरह कि एक बटन दबाया और हमारा काम हो गया। एक बटन दबाने की ही तो बात है। जितने भी लोग हमारे परिचित हैं पर हमारे लिए विशेष नहीं हैं, उनको भी हम हर मौके पर शुभकामनाएं भेजते रहते हैं। अरे औपचारिकता ही तो पूरी कर रहे हैं, कौन सा बहुत समय लगता है। सामने वाले को तो लगेगा कि वो हमारे करीब है, और हम हैं कि जब हमें इतने लोगों की शुभकामनाएं मिलती हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि हम तो बहुत खुश नसीब हैं, इतने सारे लोग हमारे अपने हैं। पर वास्तविकता तो कुछ और ही होती है। ऐसे लोग सिर्फ दिखावे के लिए हमारा अपना होना साबित करते हैं। अगर वास्तव में कभी हमें उनकी ज़रूरत हो तो हमें चाहने वालों की संख्या बहुत ही कम मिलेगी, जो हमसे अपना समय निकाल कर बातें भी करेंगे और मिलने भी आएंगे। माना कि अपनी अपनी ज़िंदगी में सब बहुत व्यस्त हैं। बड़े शहरों में तो जगहों की दूरियां भी बहुत बढ़ गई हैं। किसी से मिलने जाने के लिए हमें अपना कीमती समय निकालना पड़ता है, जो कि अपने ही घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए निकालना मुश्किल हो जाता है। परंतु क्या किसी के विशेष दिन भी हमारा इस तरह संदेश भेज देना उचित है? क्या हमारे पास अपने प्रियजनों के लिए 10 मिनट भी नहीं है कि उनसे तो हम कम से कम बात कर लें? जो आत्मीयता किसी के साथ बात करके महसूस होती है, वो संदेश पढ़कर तो नहीं हो सकती। संदेश भी क्या, जन्मदिन मुबारक हो, सालगिरह मुबारक हो, भेजा और हो गई खाना पूर्ति। हमने तो विश्वास दिलाना चाहा ही कि आप हमारे अपने हैं, पर ऐसा नहीं होता। कम से कम जो आपके लिए विशेष हैं उनसे तो बातचीत करें। समय की कमी के कारण हम आपस में कम ही मिल पाते हैं, तो भी परस्पर बातचीत करके हमें दूरियों को नज़दीकियों में बदल सकते हैं। अगर हम आपस में बातचीत का सिलसिला बनाकर रखते हैं तो बिना मिले हुए भी हम फासलों का एहसास नहीं होने देते। जब कभी कुछ कहना सुनना ही नहीं, जब हमारे लिए दूर रहकर भी समय नहीं, तो हमें अपना बताते क्यों हों? संदेश भेजने के लिए भी उंगलियां मोबाइल पर लगाते क्यों हों? किसी ने क्या ठीक कहा है, उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते आजकल, उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते आजकल, जुबां से बात करने का वक्त कहाँ है। टच में तो सब बिजी हैं पर टच में कोई नहीं है। यहाँ किसी को लग सकता है कि मैं कोई शिकायत कर रही हूँ या शायद मैं सबसे ही नाराज़ हूँ, पर मैंने हकीकत ही बयां की है। जो वास्तविकता है उसी से परिचय करा रही हूँ। पता नहीं सब वास्तव में बहुत व्यस्त हैं या मन में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसी कारण हमारा किसी से बात करने का दिल नहीं करता और व्हाट्सएप पर ही शुभकामनाएं भेजकर आप और हम औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं शिकायत कर रही हूँ तो उनसे इतना ही कहूँगी, शिकायतें भी वही शोर करती हैं जहाँ रिश्ते रखने की चाह हो, वरना रिश्तों के ख़त्म होने के बाद तो शिकायतें अपने आप ही शांत हो जाती हैं। वैसे तो कब ठीक होता है हाल किसी के पूछने थे वैसे तो कब ठीक होता है हाल किसी के पूछने से, बस तसल्ली हो जाती है कोई फ़िक्रमंद है अपना। थैंक यू।